ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜੀ इमरान खान ਨੂੰ वोट पाना बहुत ਵੱਡੀ गलती हुई साढ़े को। आइंदा तो गलती नहीं हुई, अल्लाह के हुक्म को इतने जूते मारने चाहिए, चौक में ला के ना ऊपर दही फेंक के इसको कुत्ते भी इसके ऊपर छोड़ने चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਭਾਈ इमरान खान ਨੂੰ चुके। कोई सस्ता वे भी चोर चोर कहते चोर तो बड़ा आप कुड़ी कहा कि तस्वीर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद किया करें तो हमारे पे तरस खाएं। उनका क्या करें, 2 बंदों को अटैक हो गया है। आज के दिन में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, महंगाई की वजह से 2 लोगों को अटैक हो गया। नाज़रीन ये देखें कि ये देखा है वो लोग, रिक्शे वाला गिर गया नीचे, उसको गया मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो चुके। खान साहब का एक ही नारा, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आवाम से जानते हैं कि क्या आवाम इस हुकूमत से घबराई हुई है या घबराने वाली है। कभी बिजली के झटके तो कभी पेट्रोल के झटके। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं जहां आपके लिए ये बताते चलें कि रात का पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो चुका है और डीज़ल की कीमत 156 रुपये फ़ी लीटर है। आवाम के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आवाम इस हुकूमत से कितनी नाला हैं, क्या आवाम घबराई हुई है। और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो टोटली प्रोडक्ट जो हैं, खाने पीने की अशिया, ग्रोसरी की प्रोडक्ट, तमाम की तमाम प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। आवाम से जाकर पूछते हैं तल्ख सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत 160 रुपये लीटर हो गई है, क्या कहेंगे हुकूमत को? ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜੀ इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆइंदा तो गलती नहीं हुई, अल्लाह के हुक्म ਨਾਲ। PTI के सपोर्टर थे तो क्या मैसेज देंगे खान साहब को? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। खान साहब तो कहते हैं घबराना नहीं है। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पेट्रोल कितने का डलवा के आ रहे हैं? सर ये बाइक क्या चलाते हैं, ये आपके सामने क्या हालात हैं। तो जबकि ये इमरान खान साहब आए हैं तो मेरा गर्क ही हो गया इसमें। हाँ साहब तो कहते हैं घबराना नहीं है, आवाम बड़ी खुशहाल है, मेरी पाकिस्तान के लोग गरीब नहीं हैं, पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो गया, क्या कहेंगे सर? महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए और क्या कहेंगे, जारी बात है यार। क्या मैसेज है, क्या मैसेज देंगे? बस अब हम घबरा गए हैं मेहरबानी करें इमरान खान साहब। नाज़रीन आवाम कितनी उकता चुकी है, कितनी रंजिश है, कितने गिले हैं इस हुकूमत से। इस वक्त ये हमारे साथ एक कार के ड्राइवर हैं, उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मौजूदा हुकूमत के बारे में और जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर जी बात ये है कि देखिए मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, ऊबर करीब चलाता हूँ, ठीक है। जब से ये खान साहब आए हैं ना, तब से ये हमारी ये कंपनी ऊबर करीम है ना, पहले ये कमीशन नहीं लेती थी। जब से ये आए हैं तब से ये कमीशन लेना भी शुरू हो गई है। और बात ये है कि अगर ये बढ़ाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपये के हिसाब से बढ़ाते हैं। इन्होंने रात को यकदम 12-13 रुपये बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब बंदा कहाँ से ये पूरा करे ये सिलसिला सारा। मैं तो कहता हूँ कि इस बंदे को ना जूते मारने चाहिए, खान साहब को इतने जूते मारने चाहिए, चौक में ला के ना ऊपर दही फेंक के इसको कुत्ते भी इसके ऊपर छोड़ने चाहिए। ये जितनी हुकूमतें हैं उनको ये करप्ट कहते रहे हैं जी। नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, इनकी अपनी हुकूमत को 4 साल बीत गए हैं। आवाम के लिए इन्होंने क्या किया है? सर जी आवाम के लिए इतना कुछ थोड़ा किया है, जलील व ख्वार के अलावा इसके अलावा और क्या कर रहे हैं। हाँ सब तो कह रहे हैं आवाम इतनी अमीर है वो तो रोडों पे आ ही नहीं रही। ठीक है, रोडों पे कौन आए, रोडों पे निकले कौन है? जो भी निकलता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, इसलिए आवाम रोडों पे नहीं निकल रही। क्या मैसेज देंगे खान साहब को और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कि जो हालात इस मुल्क के हो रहे हैं, गरीब अपनी रोज़ी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं, यहाँ तक हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो फहाशी की तरफ ख़वातीन चली गई हैं इस महंगाई की बदौलत। हम प्रोग्राम करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इसके बारे में। सर जी इनके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह और अल्लाह का हबीब इनको जल्द से जल्द हमारे मुल्क से भी बाहर ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल कितने का डलवाया, क्या कहेंगे हुकूमत को? पेट्रोल 160 रुपये गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहे हैं, अभी बिजली के भी तो झटके लगेंगे। मैंने तो दिमाग ख़राब किया हुआ लोगों का, आवाम को भूखा मार रहे हैं ये लोग, समझ से बाहर है। ये तो कहते हैं जी कि जो हम कर रहे हैं महंगाई ये साबका हुक्मरानों की वजह से है, क्या ऐसा है? कुछ भी नहीं कह सकते, साबका भी ऐसे ही थे और जो करंट चल रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल की कीमत 160 रुपये लीटर हो गया, क्या कहेंगे? कहना कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਭਾਈ इमरान खान ਨੂੰ चुके। कोई सस्ता वे भी चोर चोर कहते चोर तो बड़ा आप कुड़ी हवा चोर आ आई समझ। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर इस हुकूमत से आप कितने खुश हैं? कोई खुश नहीं हुआ है, किस बात का खुशी है? क्या मैसेज देंगे खान साहब को कि तब्दीली का नारा लगाया, घबराना नहीं है, तो क्या आप घबराए हैं? तो ये मैसेज कहूँगा कि तस्वीर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद किया करें तो हमारे पे तरस खाएं बस। पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो गया है, आप रिक्शा चला रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों का, आप फैमिली का खर्चा कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? सर रोटी बच रही है जो सुकून से खा रहे हैं, बस और कुछ नहीं बच रहा। हाँ सब कहते हैं हमारी बाप ने घबराना नहीं है, तो क्या आप घबराए हैं कि या खुश हैं इस हुकूमत से? घबराए क्या है, बस जी रहे हैं जैसे बंदा धक्के से जी रहा होता है ना, बस ऐसे जी रहे हैं। कोई बचत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शाम को घर क्या लेके जाएंगे? यहाँ से तो सवारियों से भी लड़ाइयाँ होती हैं और घर भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या बनाएंगे, क्या कमाएंगे? ये मुल्क का क्या हालात जा रहे हैं। तो क्या मैसेज देंगे खान साहब? अगर बढ़ाते हैं तो सवारियाँ हमारे गले पड़ जाती हैं। कोई मैसेज खान साहब के लिए? तो ये है कि खान साहब मेहरबानी करके पेट्रोल कम कर दें, मेहरबानी होगी, ये ज़रा थोड़ा गरीबों का ख्याल कर लें। इस हुकूमत से कितने खुश हैं? हुकूमत से खुश तो नहीं है, पेट्रोल 160 हो गया है, 10 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं, ये तो ज़्यादती है। आगे महंगाई बहुत ज़्यादा, ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। पेट्रोल कम कर दें, महंगाई तो है ही है, ठीक है, वो तो बर्दाश्त हो रही है, लेकिन जो जिनको टैग हो रहा है उनका क्या करें? 2 बंदों को टैग हो गया है। आज के दिन में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, महंगाई की वजह से 2 लोगों को अटैक हो गया। नाज़रीन ये देखें कि ये देखा है, वो लोग रिक्शे वाला गिर गया नीचे, उसको गया, मैं क्या करूं, घर इतना खर्चा कहाँ से लेके जाऊं? सवारी लड़ती है, सवारी किराया नहीं खर्चती, सवारी को कहना 200 रुपये दे दो, कहती है तुम्हारा दिमाग सही है, तो पेट्रोल तो सस्ता है, पापा पे आएंगे तो देखेंगे ना पेट्रोल सस्ता है कि महंगा है। सवारी किराया खर्चती नहीं, सवारी लड़ती है, बक्की बैंक उड़ती है। क्या कहेंगे इमरान साहब को? इमरान साहब यही गुजारिश है कि जनाब ये पेट्रोल कम करें, मेहरबानी आपकी। महंगाई तो आपने आटा चीनी महंगी की हुई है, वो बर्दाश्त हो रहा है, वो तो हम खा पी रहे हैं, वो तो खाना है तो जीना है, अगर वो ना खाएंगे तो मर जाएंगे। वो कहते हैं जी कि साबका हुक्मरान चोर थे, उनकी वजह से जितनी में महंगाई करनी पड़ रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो इसलिए पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी सस्ता है? पेट्रोल तो सस्ता है, लेकिन इधर हमारे इधर इलाके में सस्ता नहीं है, महंगा कर देते हैं, बाद में कम नहीं करते। ये महंगे तो महंगा करी जा रहे हैं, सस्ता नहीं कर सकते। इन्हें चाहिए सस्ता करें पेट्रोल। चलो रोटी तो महंगी पे खा रहे हैं, असं 10 रुपये की 15 रुपये की रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करने पे हम मेहनत करके, तो उन्हें मेहनत होर ज़्यादा करिए तो की करिए, फिर टैग ही होने हैं बंदे, और की होना है इतने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तब्दीली सरकार 4 साल मुकम्मल, पीटी की हुकूमत को कभी बिजली के झटके, कभी पेट्रोल के झटके। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, आपका क्या ख्याल है, आप घबराए हैं या खुश हैं? वो सर जी तब्दीली इन्हें तो सानू कंगनियां कर देता है। ये 40 साल भी रह जाए ना, 40 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। इनके 40 साल में यही वादे रहने हैं, झूठे वादे। वो कहते हैं कि इमरान खान तो सच्चा है, अदालत ने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। जो कहते हैं इमरान खान सच्चा है, अवाम फिर पागल है, वो अकेला सच्चा है। अवाम ने वोट इमरान खान को दी है। गलती हो गई है यार, गलती हो गई है। कितना खुश हैं, कितनी तब्दीली आई है? खुश? जवाब ही छोड़ दो, तौबा हमारे बाप की, इसे वोट नहीं कभी देंगे। आपने वोट इमरान खान को दिया था? गलती की, गलती की। नवाज शरीफ सही था। वो कहते हैं नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था। अवाम इस वक्त बड़ी खुश है, उस वक्त जलसे होते थे, धरने होते थे, अब कोई बाहर नहीं निकलता, इतनी महंगाई भी हो गई है। देखे ना, नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई तो नहीं थी ना, ये बात नहीं। अगर वो खा रहा था ना तो वाम को कोई टेंशन नहीं दे रहा था, ये खा भी रहा है और वाम को डंडा भी दे रहा है। वो कहते हैं जी कि कर्जा तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सबका हुकूमतों में हुआ है। डैम का पैसा किधर गया? आप पहले सुन रहे थे जब आवाम से पैसा ले रहे थे ना, तब सुन रहे थे डैम बन रहा है, पैसा ले लिया, पता ही नहीं है, कभी नहीं सुना कि डैम बन रहा है, बनने वाला है, इतने साल में तामीर हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। डैम के ऊपर तो काम हो रहा है, डैम तो बन जाएगा, जिसके ऊपर वर्किंग हो गई वो स्टार्ट हो जाएगा। कर्जा पाकिस्तान के, वो कहते हैं हमने कर्जा नहीं लिया। हमारा क्या कसूर है? ये पेट्रोल 160 रुपये कर दिया, क्या कसूर है हमारा? 300-400-500 रुपया दिहाड़ी है, वो कहाँ से डलवाए? वो कहते हैं जी कि पेट्रोल बाहर की आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल आज भी सस्ता है। आलमी मंडी में सहूलतें भी अवाम को उतनी हैं। अगर वो अवाम को महंगाई कर रहे हैं ना, सहूलतें भी उतनी दे रहे हैं, अवाम को टेंशन नहीं दे रहे हैं, अवाम खुश है उनसे। हुक्मरान कैसे होने चाहिए? इमरान खान जैसे नहीं होने चाहिए, जरदारी जैसे हुक्मरान, नवाज शरीफ जैसे होने चाहिए। नवाज शरीफ नंबर 1। दौलत लूटो, बाहर के मुल्कों में जो मर्जी जितना मर्जी पैसा लेके चले जाओ, कोई आपको पूछे ना, मनी लॉन्ड्रिंग करो, कोई प्रूफ ना छोड़ो,
पाकिस्तान का अपनी आवाम के लिए उन्होंने क्या किया? देखें अवाम को कोई टेंशन नहीं आज तक बनी। इन्होंने पकड़वाया, अगर पकड़वाया तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है, बाहर बैठा हुआ है। अगर उसे चोर साबित किया, पकड़वाया तो पाकिस्तान में रखो ना, उसे जेल में डालो, बाहर क्यों छोड़ दिया उसे? आप क्या कहेंगे? जरदारी भी आज़ाद है, सब आज़ाद हैं, क्या कहेंगे? वो चोर नहीं ना आया तो इसलिए तो आज़ाद है। तो साबका हुकूमत जिस वक्त चल रही है, करप्ट कौन सी हुकूमत है, पिछली हुकूमतें या ये वाली? ये पैसा खा रही है। इस वक्त असम्बली में जिसको साथ जितने भी हैं, अब जहांगीर तरीन इसको छोड़ के जा रहा है, क्या होगा इसका? नहीं, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। आप इस हुकूमत से खुश हैं? तौबा नहीं, 1% भी नहीं। नहीं सर। तो जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय ली। हुकूमत से हर बंदा ही नाला है। वोट इन्होंने दिया PDA की हुकूमत को, और आप अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमारे बाप की भी तौबा कि दोबारा इमरान खान को वोट नहीं दें। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम इस हुकूमत से कितनी नाला हैं। पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती है तो वो कहते हैं जी कि इसके अफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ते हैं। एक रिक्शे वाले का ये भी कहना था कि आज 2 रिक्शे वालों को अटैक हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने घर में बीवी बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपकी लम्हा फ़िक्रिया, 4 साल की आपकी तर्ज़ हुक्मरानी, गरीब आवाम चक्की में पिसता ही चला जा रहा है, अमीरों की जेबें बढ़ती जा रही हैं। आप गरीब का नहीं सोचोगे तो फिर गरीब आपका भी नहीं सोचेगा। आप आने वाले इलेक्शन में वोट किस तरह मांगोगे आवाम से? वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।